हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की टॉपिक है डेनियल सेल की संरचना। खूब ध्यानपूर्वक देखना, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप डेनियल सेल को बनाने वाले हैं और बढ़िया से समझते हुए डेनियल सेल क्या है। तो डेनियल सेल एक गैल्वेनिक सेल है और गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज किया जाता है। तो एक डेनियल सेल बना रहे हैं। कई बार हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा है कि जिंक से जिंक आयन, कॉपर आयन से कॉपर, ये बदलते हुए अर्ध सेलों में देखा है। आज हम डेनियल सेल को बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप, बढ़िया से समझते हुए सीखो। तो डेनियल सेल में दो पात्र होते हैं, दो पात्र। एक पात्र में हम लेते हैं जिंक सल्फेट का विलयन, जिंक सल्फेट का विलयन, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड जो लगाते हैं यह जिंक का ही इलेक्ट्रोड है। इलेक्ट्रोड जो हमने यूज किया यह है हमारा जिंक का इलेक्ट्रोड। क्रिया क्या हो गई, यह हमने बताया है पहले ही। क्या होता है, अगर जिंक के रॉड को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबाते हैं तो रॉड से जिंक के परमाणु जिंक आयन के रूप में निकल के आते हैं Zn2+ के रूप में, और अपना इलेक्ट्रॉन इस रॉड पे छोड़ के आते हैं। यानी कि यहाँ ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण। और जिस रॉड पे ऑक्सीकरण होता है उसको हम बोलते हैं एनोड। यही लिख दे रहा हूं, जिंक एनोड, ठीक है। और ये रॉड कैसी हो गई, नेगेटिवली चार्ज हो गई, ऋणावेशित हो गई। दूसरे पात्र में लेते हैं, एक और पात्र लिया और इस पात्र में अब की हमने जो सॉल्यूशन भरा है वो है कॉपर सल्फेट, और रॉड लिया कॉपर की। इसमें क्या होता है, अगर कॉपर की रॉड को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाते हैं तो विलयन से कॉपर के आयन, विलयन से कॉपर के आयन रॉड पे जाके डिपॉजिट होते हैं और इससे इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो रॉड पे इलेक्ट्रॉनों की कमी यानी कि धनावेशित हो जाती है और कॉपर आयन कॉपर में बदलते हैं। यानी यह अभिक्रिया क्या होती है, अपचयन। अपचयन की अभिक्रिया होती है तो ये अपचयन इलेक्ट्रोड और ये ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड, ऑक्सीकरण इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसके ऊपर भी एक पोटेंशियल डिफरेंस स्थापित है। जिंक के रॉड पर, कॉपर के रॉड पे भी पोटेंशियल डिफरेंस स्थापित है। अंतर क्या है, यहां हमको क्या दिख रही है, कॉपर की रॉड नेगेटिवली चार्ज है और जिंक की रॉड पॉजिटिवली चार्ज, यानी दोनों पे पोटेंशियल तो है लेकिन एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के विपरीत है। अब हम क्या करते हैं, अगर इन दोनों रॉडों को गैल्वेनोमीटर द्वारा जोड़ते हैं, इन दोनों रॉडों को गैल्वेनोमीटर द्वारा जोड़ते हैं तो क्या इसमें फ्लक्चुएशन दिखेगा गैल्वेनोमीटर में। यानी कि क्या है, देखो इधर से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा किधर, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और गैल्वेनोमीटर में फ्लक्चुएशन दिखेगा, यानी कि विद्युत धारा बही। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में गति करते हैं विद्युत धारा की दिशा उसके विपरीत होती है, तो ये हमारी करंट की दिशा हो गई, ठीक है। अब क्या ये देखना है हमको कि जब हमने दोनों इलेक्ट्रोडों को वायर द्वारा कनेक्ट करा दिया, बीच में गैल्वेनोमीटर लगा दिया, तो ये गैल्वेनोमीटर में जो फ्लक्चुएशन है यह अस्थायी है कि कुछ समय के लिए है। तो क्या यहाँ पे देखो, ये रॉड जब निगेटिवली चार्ज हुई थी तो विलयन में धनायनों की संख्या बढ़ी थी। उसी तरह यह रॉड जब धनावेशित हुई थी तो विलयन में धनावेश की कमी हुई थी, यानी कि ऋणावेश की संख्या बढ़ी थी। यह धनावेशित विलयन हुआ था और यह ऋणावेशित।
तो क्या है, यहाँ पे न्यूट्रलिटी कायम नहीं हो रही है। यहाँ ऋणावेश की, यहाँ धनावेश की संख्या और यहाँ ऋणावेश की संख्या बढ़ रही है। इसलिए इस गैल्वेनोमीटर में एक बार तो फ्लक्चुएशन दिखेगा, फिर ये तुरंत वापस आ जाएगी सुई इसकी। तो अगर ये, इसका मतलब क्या हुआ कि इस सेल में धारा बही और तुरंत बंद हो गई। यह एक अर्ध सेल और यह भी एक अर्ध सेल, दोनों अर्ध सेलों को जोड़ा तो ये क्या, एक सेल की तरह काम कर रहा है, पूरा गैल्वेनिक सेल की तरह। लेकिन अभी सर्किट इसकी पूरी नहीं है। तो सर्किट पूरी करने के लिए हमको लगाना पड़ता है यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज लगाना पड़ता है, जिससे कि विलयन में हो रहे धनावेश और ऋणावेश की अधिकता को मेंटेन किया जा सके। यहाँ पे क्या, जिंक आयन अधिक हो रहे हैं, धनावेश ज्यादा हो रहा है। यहाँ कॉपर आयन चले जा रहे हैं तो सल्फेट आयन की वजह से ऋणावेश हो रहा है। तो सॉल्ट ब्रिज लगाया। अब सॉल्ट ब्रिज में होता क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइट का पेस्ट होता है, इलेक्ट्रोलाइट का पेस्ट, और इसका नाम है सॉल्ट ब्रिज। और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में KCl, NaCl, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, उसका पेस्ट भरा है। इसका मुंह कॉटन से बंद है ताकि यह पेस्ट नीचे ना गिरे या तो ये सोल्यूशन ऊपर ना चढ़े। ठीक है। अब क्या हुआ, जब ही ये सॉल्ट ब्रिज लगाया गया तो यहाँ पे क्या था, धनावेश ज्यादा थे। इन धनावेश को ये इलेक्ट्रोलाइट में जो मौजूद है ऋणावेश यानी Cl माइनस आयन, इस धनावेशित विलयन की तरफ आएंगे और ये चूंकि आयन का मूवमेंट है, इसको आके न्यूट्रलाइज करेंगे। बाहर वाले सर्किट में हम क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स गति कर रहे हैं, जबकि सॉल्ट ब्रिज के अंदर आयन गति कर रहे हैं। ठीक है, इस आयन को न्यूट्रलाइज करेंगे। और इधर क्या, यहाँ पे हमारा ऋणावेश ज्यादा था तो इधर पोटेशियम आयन गति करेंगे, पोटेशियम आयन, और इस ऋणावेश को उदासीन करेंगे। तो ठीक है, इस तरह हमारा सर्किट पूरा हो गया। अब गैल्वेनोमीटर में जो फ्लक्चुएशन होगा वह अस्थायी होगा, और इस प्रकार से जो युक्ति बनती है उसका वोल्टेज होता है 1.1 वोल्ट। कब, जबकि इसका सांद्रण भी 1 मोलर लिया जाए और इसका सांद्रण भी 1 मोलर लिया जाए। अब पूरे ये हमारा डेनियल सेल हो गया, डेनियल सेल। इसके अंदर अभिक्रिया क्या होती है इसको भी देख लो। तो डेनियल सेल के अंदर जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, Zn2+ में चेंज हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है। एक अर्ध सेल में जो ऑक्सीकरण अर्ध सेल है और दूसरे अर्ध सेल में जो अपचयन अर्ध सेल है, उसमें क्या हो रहा है, कॉपर 2+ आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर मेटल में परिवर्तित हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पे अपचयन हो रहा है। तो यह अपचयन अर्ध सेल, और टोटल सेल रिएक्शन हम दोनों को ऐड कर देंगे तो प्राप्त हो जाएगा क्या, जिंक। यहां से क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक दाहिने पक्ष की तरफ है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन बाएं पक्ष की तरफ, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो जिंक प्लस Cu2+ इक्वल टू Zn2+ Cu। ये हमारी सेल अभिक्रिया है, सेल अभिक्रिया। तो ठीक है, सेल अभिक्रिया को तुम लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगले लेक्चर में हम लेके आने वाले हैं कि एक गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से किया जाता है। तो गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आते हैं तो गैल्वेनिक सेल इस तरह से बना के नहीं आएगा, उसको रिप्रेजेंट किया हुआ आएगा पेपर में। और रिप्रेजेंटेशन अगर नहीं पता है तो फिर क्वेश्चन बहुत टफ लगेगा। अगर रिप्रेजेंटेशन पता है तो इस पर जो क्वेश्चन आता है उसमें कोई दम नहीं होता है। तो अगला लेक्चर हम लेके आएंगे कि एक गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से करते हैं और क्या सेल विभव को कैलकुलेट कैसे करते हैं।
तो ये दो चीजें शामिल होंगी।